गुड मॉर्निंग। आज ये आपका है 7वां पाठ, विद्युत धारा का 7वां पाठ। ठीक है, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था विद्युत धारा, है ना। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव ये कैसे उत्पन्न होती है देख लेते हैं, है ना। ये कैसे उत्पन्न होती है, तो ये उत्पन्न होती है जब दो को लड़ता है ना तो तीसरा का फायदा हो जाता है कि नहीं, वो होती विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। जैसे धारा किसी तार में जा रही है और प्रतिरोध उसको रोक दिया, रोक रहा है, रोक नहीं दिया, रोक रहा है, कह रुक भाई रुक भाई, रुक रहा है ना, तो उसको रोक रहा है, तो रोकने में उसको गुस्सा जाता है, कौन, विद्युत धारा गुस्सा जाता है, और गुस्से आने के बाद वो गुस्सा ही गया तो गर्म हो जाता है वो, है ना। इसलिए इन्हें प्रतिरोध लड़ता है और धारा लड़ता है, तब क्या होता है, दोनों है लड़ने के बाद क्या होता है, उत्पन्न होती है क्या, विद्युत धारा यानी विद्युत ऊष्मा यानी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो जब उत्पन्न होते थे ये दो तरह की उत्पन्न होती है। एक तो पूरा गुस्सा के पूरा लाल हो जाएगा, कभी कभी है ना गुस्सा पूरा लाल हो जाएगा, और कभी कभी पूरा लड़िए जाएगा, मार कर लेगा, है कि नहीं। तो अगर गुस्सा के लाल हो गया तब उसमें हम लोग यूज करते हैं हीटर, जैसे देखते हैं हीटर वगैरह क्या तो लाल पूरा हो जाता है गुस्सा के, है ना। जैसे स्त्री आयरन हो गया या तो केतली वगैरह, ये सब हम लोग प्रयोग करते हैं किसमें, गुस्सा बहुत ज़्यादा गुस्सा गया, और गुस्सा होने के बाद कौन गुस्सा हो गया, करेंट गुस्सा हो गया, करेंट गुस्सा हो गया है तो लाल हो जाएगा, गुस्सा होने के बाद लाल हो जाता है ना। और कभी कभी गुस्सा क्या लड़ गया क्या से प्रतिरोध से लड़ जाता है, लड़ने के बाद पूरा चमक जाएगा एकदम, है ना, और चमकेगा तब बल्ब बढ़ जाता है ना। जैसे ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, है ना, वेपर लाइट हो गया, ये सब बढ़ता है ना। फिर चमकने पूरा लड़के एकदम एकदम क्या हो गया, लड़के एकदम पूरा गुस्सा होगा तो पूरा लड़ जाएगा। ठीक है, तब होती है, यानी ये है 7वां पाठ। ठीक है, देखो क्या था 7वां पाठ, यानी विद्युत ऊष्मा, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का है ना। चलो सीधा ऊष्मीय, है ना, ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग, है ना। क्या कहते हम देखो रियली ए मतलब कहीं पे भी, है ना, अगर दो व्यक्ति लड़ता है तो तीसरा का फायदा होता है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि विद्युत धारा और प्रतिरोध लड़ा देंगे, है ना, और हम लोग प्रयोग कर लेते हैं उसको, है ना। कैसे देखो, पहला प्रयोग हम लोग करते हैं, जैसे पहला प्रयोग क्या करते हैं, विद्युत हीटर। देखो हीटर को बोलते हैं हिंदी में तापीय, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हीटर। ठीक है, हीटर बोलते हैं, विद्युत हीटर। क्या होता है विद्युत हीटर, हीटर जो होता है, जैसे क्या किया कि तार, इसको बहुत प्रतिरोध क्या करते हैं, देखो प्रतिरोध लड़ता है यानी धारा लड़ता है दो रीजन से। पहला रीजन लड़ेगा कि अगर तार बहुत ज़्यादा लंबा है, तो लड़ जाता है प्रतिरोध से, क्योंकि ऐसू भी लंबा तार में प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा, है कि नहीं। देखो समझना वाला बात को, अगर प्रतिरोध कम है, क्या है प्रतिरोध, जैसे यहाँ से तार गया तो इसको प्रतिरोध कुछ कम मिला, इसमें आर जो है प्रतिरोध कम ही मिला, है कि नहीं। तो एक खाली गर्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, थोड़ा बहुत गर्म होगी, है कि ना। एक का किया और पूरा लपेट दिए, लो पूरा लपेट दिए इसको, कैसे करके लो लपेट दिए, लपेटने में यहाँ से करंट ले जाएंगे। अब देखो ये तार समझो क्या करेंगे, लंबाई पूरा बढ़ा दिए, तार को लंबाई पूरा, जब लंबाई पूरा बढ़ता है तो ये गुस्सा के पूरा लाल हो जाता है, कि लपेट दिया है इतना, है ना। एक तो इसी प्रतिरोध एकरा में है, और कहाँ से आ रहे हैं हम, विद्युत धारा आ रहे हैं, कोई पूछा नहीं है पानी के लिए खाना के लिए, और आके रोक दे रहा है बीच में, तो पूरा लड़के एकदम गुस्सा पूरा लाल हो होता है। जब लाल पूरा होता है तब वही बन जाता है विद्युत हीटर बन जाता है। यानी क्या होता है हीटर, देखो ऐसे होती है हीटर, ऐसे होती है ना। और ये पूरा इसको यानी नाइक्रोम इसमें होता है ना, ये पूरा इसको ऐसे ऐंठा रहता है ना, इस तरह से पूरा इसको ऐसे रहता है। ठीक है, और इसको अंदर से दो तार से उसको जोड़ देता है, यहाँ से अंदर से तार निकाला और दो इसको बोर्ड में, है ना, यहाँ से तार निकाला और इसको बोर्ड में जाके लगा दिया दो तार को,
है ना, इसको बोर्ड में जाके लगा दिया। अब ये पूरा कि देखो पूरा लपटा हुआ है, तो यानी तार की लंबाई को बढ़ा दिया गया है। जब तार को लंबाई को बढ़ा देता है तो प्रतिरोध भी बढ़ेगी, और जहाँ प्रतिरोध बढ़ेगा जहाँ विद्युत धारा घुसिया जाएगा, और घुसिया के पूरा लाल होता है। लाल जब होता है तो फिर हम प्रयोग करते हैं विद्युत हीटर के लिए, है ना। क्या करते हैं, देखो लाल हो गया क्या, हीटर के लिए। अब इसमें जो प्रयोग होता है उससे बोलते हैं नाइक्रोम। क्या बोलते हैं, नाइक्रोम। देखो दो तरह का होती है, दो तरह की वस्तु होती है। एक देखो लड़ेगा तो भाई, है ना। तो एक ये जो नाइक्रोम जो होता है, ये जो तार होते हैं नाइक्रोम होती है, इसका गलनांक बहुत अधिक होती है। गलनांक यानी बहुत ज़्यादा जब जाएगा ना तब जाके गलता है, ये थोड़ा बहुत पे नहीं गलता है ना। ऐसा है कि जैसे पानी गिरा दें बस, जैसे आटा नहीं है, आटा क्या होती है, जरा सा पानी गिराइएगा बस तुरंत गल जाता है कि नहीं। ये समझो पत्थर है, पत्थर पे जितना पानी दीजिएगा जल्दी वो गलता नहीं है, गलता है पत्थर नहीं गलता। यानी इसका गलनांक क्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसका गलनांक बहुत ज़्यादा है। तो प्रतिरोध भी कैसा ज़्यादा होगा, तो प्रतिरोध भी इसमें ज़्यादा होगा, तभी ना भाई गर्म हो गया। यानी प्रतिरोध भी इसका ज़्यादा होगा, और गलनांक भी इसका बहुत ज़्यादा होता है। गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट, है ना, मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक भी इसका बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तब जाके इसलिए जल्दी गर्म नहीं होती। क्या होती है, जल्दी टूटता नहीं है, जल्दी गलता नहीं है। ये टूट तो जाता है लेकिन गलता नहीं है, और पूरा लाल हो गया, ठीक है, ये लाल होता है। ये नाइक्रोम जो बनता है ये बनता है निकेल। क्या बनता है, नियोन नहीं, निकेल, ठीक है। फिर बनता है क्रोमियम, निकेल, निकेल लोहा, क्रोमियम, और बनता है मैग्नीज। मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज का बनता है। देखो इसमें निकेल जो होता है वो होता है 60% होता है। किसमें होता है 60%। लोहा होता है 26% होता है, और क्रोमियम होता है 12%, और यह होता है 2% होता है, ठीक है। यानी इसको जब गला देंगे तो क्या बन जाएगा, वो नाइक्रोम बन जाता है। इसकी गलनांक बहुत अधिक होती है, जल्दी गलती नहीं है, और प्रतिरोध भी अधिक। क्यों प्रतिरोध इसको अधिक कर देते हैं, उसे बहुत लपेट देते हैं। बहुत उसे लपेट देने के बाद वो लंबा तार होती है, लंबा तार हो जाने के बाद प्रतिरोध अधिक होती है। अधिक होने के बाद जैसे करंट आएगी तो घुसिया जाएगा कि हमारा इतना घुमा के, है ना, एक ही बार बार गोली घुमा दे रहा है ना, इसलिए घुसा जाता है। घुसाने के बाद पूरा गर्म होता है, ठीक है, समझे। ये होती है नाइक्रोम। ये होती है क्या, हीटर। हीटर अब इसी के रूप से हम लोग देखो हीटर होती है। अब इसी के जगह पर हम लोग प्रयोग करते हैं आयरन। क्या होती है, आयरन। इसी तरह से आयरन का प्रयोग होता है। आयरन जो होता है ना, बस इस तरह से ये भी, उसमें भी नाइक्रोम प्रयोग करते हैं। नाइक्रोम एक तार होती है जो विद्युत का सुचालक होता है। उसमें करंट पार हो जाएगी, उसमें टच कीजिएगा तो वो मार देगा, है ना, वो का करंट लग जाती है, ठीक है, विद्युत का सुचालक होते हैं। अब आयरन होती है, आयरन क्या कहते हैं, एक प्लेट ले आता है, ऐसे एक प्लेट है, ठीक है। एक प्लेट है ना, ये मान लो ये क्या है, प्लेट। पहले जो प्लेट थी वो लोहा के प्लेट लिया जाता है, किसका, वो आयरन का प्लेट लिया जाता था, है कि नहीं। तो आयरन का प्लेट लेने से क्या होती थी ना, कि इसमें जंग लगता था। अगर इसको रख दीजिएगा ना 2-4 महीना तो ये जंग लगता था। तो इसको यूज़ करने से पहले हम लोग लगाते थे। हम लोग जब पहले तो लाइन था नहीं, है ना, अब ना लाइन आया, तो पहले हम लोग कोयला से होती है, ऐसा होती थी, है ना, इसको भर दिए थे ऐसे, ये होता था, है ना, ऐसे, और यहाँ पे इसको, है ना, ऐसे होता था, है ना, इसमें कोयला भर दिए, इसमें कोयला पूरा भर दिए, और एक कहाँ से ढक्कन पूरा आता था, इसको ऐसे गिराने वाला, है ना, ढक्कन आता था, इसको ऐसे खड़ा कर दिए ढकने को, और इसमें कोयला पूरा भर दिए। भरने के बाद इसको गर्म होती थी तब जाके वो करते थे। तो जब गर्म होता था ना फिर भी उसमें काला काला हो जाता था, है ना, नीचे जंग लग जाती थी। तो उसको पहले मिट्टी से रगड़ते थे, मिट्टी में, तब जाके पूरा छुड़ाते थे। तब जब पूरा चमक जाता था तब हम लोग कपड़ा पर उसको ले जाते, प्रेस करते थे, है ना। एक बार तो हम कपड़ा जरा दिए थे इसको करने से, क्योंकि हम आदत था नहीं इसको करने के लिए, है ना। और जब दिए आयरन दिए तो सट गया, पैकेट सट गया, है ना, इसलिए हम उतने से छोड़िए दिए करने के लिए, ठीक है। तो देखो पहले जो यूज होती थी वो लोहा का, है कि नहीं, उसमें जंग लग जाते थे। लेकिन अब साइंस भाई डेवलप हो रही है, तो डेवलप होते होते इसको लोहा के हटा दिया। देखो ऐसे भी भारी होता था, लोहा क्या होती भारी होती थी, इसलिए भारी के होने की वजह से इसको हटा दिया। और ये जो लोहा, ये जो होती है ना, ये होती है एस्बेस्टर। एस्बेस्टर एक धातु होती है ना, जिससे करंट जाती है, लेकिन हल्का होती है, लोहा से हल्का होती है।
अब क्या होती है, यहाँ पे रख दिए नाइक्रोम को, रख दिए है ना, एक भी ऐसे लपेट के और रख दिए, लपेट के रख दिए। अब देखो नाइक्रोम क्या होती है, नाइक्रोम में जो होती है वो तो तार, अगर लोहा है इसमें करंट आ जाएगी, क्योंकि लोहा का रूप होती है, ये हल्का होती है लेकिन लोहा जैसा होती है। तो अगर नाइक्रोम से सटेगा तो लाइन आ जाएगा, और लाइन आ जाएगा, जगह यूज करेगा तो वो भाई काम तमाम कर देगा, है ना। इसीलिए इस जगह पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे इसको रख देते हैं, यहाँ पे इसको रख देते हैं क्या, यानी गोले से इसको रख दिए, एक वस्तु रख देते हैं जिससे बोलते हैं अबरक। क्या बोलते हैं, अबरक, उससे बोलते हैं अवरक, अवरक, है ना, अवरक होती है, ठीक है, अवरक होती है। यहाँ पे अवरक रख दिए। अवरक क्या होती है, कि विद्युत का कुचालक होती है, क्या होती है, कुचालक, लेकिन ऊष्मा का सुचालक होती है। यानी बोलता है कि हम करंट के ना जा देबो, हालांकि लेकिन विद्युत के यानी करंट के नहीं जा देंगे, लेकिन जो ऊष्मा यानी गर्मी रहेगा उसको जा देंगे, है ना, इसलिए वो जा देता है। इसीलिए देखो यहाँ पे रख देते, पहले प्लेट रख दिए, प्लेट के ऊपर रखा हुआ अबरक, है ना, अबरक के ऊपर रखा हुआ है नाइक्रोम, नाइक्रोम रखा हुआ। अब नाइक्रोम को यहाँ से निकालेंगे तार, है ना, यहाँ से तार निकालेंगे, ये तार निकालेंगे, दो गो ये तार निकालेंगे, और तार जाके इसको बोर्ड में जाके जोड़ देंगे, है ना, तार को क्या करेंगे, बोर्ड में जाके जोड़ देंगे। अब ये बन गया आपका। अब इसको जैसा सांचा देना है जो वैसा सांचा दे दीजिए, है ना, यहाँ पे पकड़ने वाला दे दीजिए, जैसा आपको बनाना है सो सांचा दे दीजिए, ठीक है ना। ये आपका बन गया हीटर। क्या बन गया, ये आपका बन गया इस्त्री, आयरन बन गया। और यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे देखो एक और एगो इस जगह पे ना एगो दे देते हैं स्विच, ले स्विच, इसको स्विच देते हैं, क्योंकि कपड़ा देखो अभी का जो कपड़ा होता है वो हर तरह का कपड़ा होता है। कोई कपड़ा ही जैसे पॉलिस्टर होता है, कोई है ना कॉटन आता है, तो कॉटन बहुत उसमें ढीठ होता है, वो जल्दी जल भी नहीं करेगा, कॉटन जल्दी नहीं जलता है। अब नहीं जल्दी जलता है, और कोई कपड़ा आता है मिक्सिंग आता है, तो मिक्सिंग में जल्दी जल जाता है। तो जल्दी जलने की वजह से अगर मान लीजिए जितना ज़्यादा हीट हो गया, है ना, और रख देंगे मिक्सिंग पर, मिक्सिंग जो कपड़ा आता है उस पर रख देंगे तो जल्दी जल जाएगा, है ना। लेकिन कॉटन जो होता है वो जल्दी नहीं जलता है, तो कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, सूती कपड़ा उसको बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, तब जाके उसमें अच्छा से इस्त्री होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे एक लगाते हैं रेगुलेटर, रेगुलेटर का आप कम बेसी करते रहो, जितना आपको जैसा कपड़ा यूज करना है वैसा करते रहो, है ना। रुमाल पे देना तो रुमाल पतला होती है, जैसे उसमें वोल्टेज कम करना पड़ता है कि नहीं। तो ये होती है आयरन, ये बिल्कुल नाइक्रोम, इसमें क्या नाइक्रोम है ना, एस्बेस्टर का धातु रहा होता है जो विद्युत का सुचालक होता है, जिससे करंट आ जाती है। लेकिन वहाँ पे लगा दिया था अवरक गोले से, है ना, गोले से रख दिया अवरक, उसी पे रख देते नाइक्रोम, तब धारा को जाने देगा इधर से, लेकिन ऊष्मा को जाने देता है, ठीक है। ये हो गया आयरन, हो गया, समझे। अब यहाँ अब देखते हैं बल्ब, देखो बल्ब होती है, बल्ब, ठीक है, विद्युत बल्ब। बल्ब क्या होते हैं, देखो एक ऐसे बल्ब होती है ना, इस तरह से, उसको भी ऐसे लपेट दिया जाता है, ये बल्ब, अरे गोल है भाई, इसको गोल बना देना, हमारा से गोल ना बन रहा है, ले हो गया बल्ब, ये बल्ब हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इसको, ठीक है, ये बल्ब है। अब देखो क्या होता है इसमें क्या होती है, ये जो होती है इसे बोलते हैं फिलामेंट। देखो ये पूरा लपटा हुआ है, क्या लपटा हुआ पूरा हुआ है, ये पूरा ये होती है, इसे बोलते हैं फिलामेंट। ये फिलामेंट जो बना होता है, ये बना होता है टंगस्टन का, टंगस्टन का बनता है। फिलामेंट को बोलते हैं तंतु भी बोलते हैं, तंतु, दिखाई दे रहा है क्या, देखो तंतु इसे बोलते हैं, तंतु। फिलामेंट को तंतु बोलते हैं या तो फिलामेंट बोलेंगे, ठीक है। वो फिलामेंट किसका होता है, तो वो बना होता है टंगस्टन का। टंगस्टन एक धातु होती है, क्या धातु होती है जिससे करंट चली जाती है। देखो नाइक्रोम क्या होती है, ये भी एक धातु होती है ना, जिससे क्या होती है, करंट जाती है, लेकिन ये क्या उसमें यानी लाइट नहीं देता है। ये दो तरह का, देखो जब भी हम
लड़ेगा कौन, धारा लड़ता है और प्रतिरोध लड़ता है, तो उसमें गुस्सा हो जाता है। तो गुस्सा हो गया तो गर्म हो जाती है, यानी वो लाल हो जाएगा। और लाल जहाँ अगर हो गया तो भाई हीटर में लगा दिए उसको। अगर ज़्यादा हो गया, लड़ गया, तब उसको लगाते हैं बल्ब में, यानी ट्यूबलाइट हो गया, वेपर लाइट हो गया, इस सब में लगा दिए थे। तो नाइक्रोम जो है ये लाइट नहीं देता है, ये लाइट नहीं देता है, ये खाली क्या देगा, ऊष्मा देता है, यानी एनर्जी को देता है, ऊर्जा देता है, ये लाइट ही नहीं देता है। लेकिन फिलामेंट जो टंगस्टन जो होता है ये ऊष्मा दोनों देता है। एक गर्म होके क्या देता है, गर्म हो होता है, यानी ऊष्मा भी देता है और ये लाइट भी देता है कि नहीं। तो हम लोग का बल्ब जो चाहिए वो लाइट चाहिए, है ना। आप जब ठंडे के मौसम में बल्ब को हर कोई लगाता है क्योंकि उससे गर्मी देती है ना। तो रूम गर्म हो जाता है तो ठंडा जैसा कम लगता है, ठीक है। ये क्या होती है, फिलामेंट होता है, क्या ये होती है, टंगस्टन। इसमें जो बल्ब का जो अंदर जो भरा रहता है वो भरा होता है नाइट्रोजन गैस। कौन सी, नाइट्रोजन होता है या तो आर्गन गैस होती है, क्या होती है, एआर, है ना, आर्गन गैस। नाइट्रोजन और आर्गन गैस ऐसा एक गैस है जो किसी से रिएक्शन नहीं करता है। रिएक्शन करने के मतलब ये तंतु है ना, देखो ये तंतु है, ये तंतु अगर इसको ऑक्सीजन मिलेगा ना, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ में ये जब टर्च में जब आएगा तो भंगुर हो जाएगा। भंगुर होने से क्या होती है, ये मतलब टूट जाएगा, बहुत क्या होती है, वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, इसलिए वो टूट जाता है। इसीलिए इसमें रख दिया जाता है आर्गन या तो नाइट्रोजन गैस। ये सब अकीरिय गैस है। जैसे चिप्स जो हम लोग खाते हैं ना, बहुत आता है बाहुबली, कितना कितना चिप्स आया सब, है ना। तो उस सब जो कुरकुरे जाती है उसमें जो गैस भरा होता है वो नाइट्रोजन ही भरा रहता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो नाइट्रोजन जो होती है वो कहीं पे रिएक्शन करता ही नहीं है, वो चुपचाप बैठा रहता है। और जो उसमें वस्तु है उसको कुछ करना नहीं, क्योंकि ये क्या रिएक्शन ही नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें भरा रहता है नाइट्रोजन गैस, ठीक है। अब बताओ, जब हम लोग क्या करते हैं, बॉल को जब तोड़ते हैं या तो ट्यूबलाइट को तोड़ते हैं, या किसी तरह से टूट जाता है तो आवाज़ करता है, एक वैक आवाज़ करता है कि नहीं। तो आवाज़ क्यों करता है, आवाज़ इसलिए करता है कि यहाँ पे जो हवाएं हैं वो बहुत ज़्यादा है, हम लोग के पास प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे कम दाब है। क्या है, कम दाब है। मतलब इसमें खाली नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन और कुछ है ही नहीं है कि नहीं, नाइट्रोजन है और आर्गन गैस है, यानी यहाँ पे कम, यानी हवा इसको निकाल दिया गया है। और कौन सी गैस भर दिया है, नाइट्रोजन और आर्गन, या तो नाइट्रोजन या तो आर्गन, को ये दोनों में से एक ही भर सकता है, ठीक है। तो भर दिया गया है। तो यहाँ पे हवाएं कम है और यहाँ पे ज़्यादा है। जब फूटता है ना तो एक वैक हवा जाता है, इसमें एक वैक जाता है तो वो आवाज़ करता है। उसी ट्यूबलाइट जब फूटता है तो ट्यूबलाइट में भी हवा नहीं रहती है, उसमें भी आर्गन गैस भरा रहता है, ठीक है ना। तो उसको जब फोड़ते हैं तो नीचे उसमें न्यून दाब होती है, दाब मतलब बहुत कम रहता है। तो और आसपास की दाब जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इन्हें हमेशा यानी उच्च दाब निम्न दाब की ओर जाता है ना। तो जब ट्यूबलाइट फूटती है तो एक वैक हवा उसमें जाती है, तो क्या होता है, वो आवाज़ करती है, ठीक है। तो इस तरह से वो आवाज़ करती है, ठीक है। समझे बल्ब क्या होती है, ठीक है, ये बल्ब होती है। अब एक आता है आपको फ्यूज। ऐसे होता है ना, फ्यूज कैसे होता है यार, फ्यूज ऐसे होता है, फ्यूज शायद, है ना। फ्यूज देखो क्या होती है, फ्यूज क्या होती है, ये देखो, ये हम लोग अपनी मीटर हो गया, या तो आप लगाए होंगे बोर्ड, है ना, इलेक्ट्रिक की बोर्ड जो होती है, इस तरह से बोर्ड आता है, हाँ बोर्ड होता है। इसमें एक जगह कहीं पे कोना में देखेंगे फ्यूज होता है, ठीक है। या तो जब एमसीबी आपका होता है ना, एमसीबी आता है, फ्यूज अलग होती है ना। तो वो फ्यूज आती है आपका, है ना, ऊपर के नीचे करने वाला फ्यूज आती है, ठीक है। तो फ्यूज जो होती है वो इस तरह से आती है, ऐसे होता है ना। यहाँ पे दो तार खड़ी कर दिया जाता है ऐसे, है ना, और यहाँ से एक तार को लाता है, इसमें जोड़ दिया जाता है ना, और इसे फिर जाकर उसको जाके घुसा देता है, बोर्ड में घुसा देता है। तब ये जो तार जो बना रहता है, ये तार बना रहता है जस्ता का। जस्ता या तो होता है लेड मतलब शीशा, ठीक है, प्लस टीन का बना रहता है। ये सब दोनों का मिक्स रहता है। जो ये तार जो रहता है क्या होती है, जस्ता और लेड का मिक्स रहता है, ठीक है। तो इससे बना रहता है। अब ये जरा इसका जो गलनांक होता है बहुत कम होता है, क्या ऊंच नहीं, ज़्यादा नहीं होते, इसका गलनांक जो होता है वो कम होता है। समझिए कैसे, इसका गलनांक कम होता है और प्रतिरोध इसका कम होता है, प्रतिरोध भी इसका कम होती है,
गलनांक में क्या, एक प्रतिरोध ज़्यादा इसको रोकता नहीं है, कि जाओ भाई सबके जा देता है, ठीक है, प्रतिरोध इसका कम होते हैं, गलनांक में इसका क्या होता है, कम होते हैं। अब देखो क्या होती है, इसको प्रयोग काहे करते हैं, तो फ्यूज़ को हम लोग प्रयोग करते हैं, मेन जो लाइन आता है ना, देखो सबसे पहले मेन आया, ये जो क्या है, ये है बल्ब, ये क्या है, पॉल है, ठीक है। अब पॉल पे से जो तार आती है, हम लोग ऐसे तार गया पॉल पर से, ठीक है, तो टोका लगा के जो लाते हैं तार, वो दिए एक बोर्ड में, ठीक है, एक बोर्ड में दिए, जो फ्यूज़ है उसमें सबसे पहले देखो, फ्यूज़ का दो होता है कोर, एक होता है ऊपर वाला, एक होता है, एक और होता है, एक नीचे होता है, ठीक है। तो ये जो मेन वाला दिए हैं, इसमें क्या दिए, इसमें दे दिए मेन लाइन, वहाँ से मेन लाइन दे दिए, चलो ठीक है। अब एक और जो अर्थिंग जो हम लोग देते हैं अपनी गांव घर में ना, अर्थिंग देते हैं, वो अर्थिंग कहीं से दे दिए, और अर्थिंग को कहीं चलो मान लीजिए यहाँ पे एक और सॉकेट लगा हुआ है, इस सॉकेट में दे दिए अर्थिंग, कहाँ दे दिए, सॉकेट में अर्थिंग दे दिया। अब देखो अगर मान ले अर्थिंग हम यहाँ पे देते हैं तो डायरेक्ट हो जाएगा, इसका चलेगा, डायरेक्ट चलेगा, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे नहीं देता। अब ये अर्थिंग को होते हुए है ना, इसको घुमा फिरा के सगरों से करते दें, इस जितना करना उसमें समय उसमें कनेक्शन कर देंगे। कनेक्शन करने के बाद ये जो स्विच होता है, इसको फ्यूज़ को यहाँ पे जाके लगा दिए, जब लगा दिए तो गर्म तार यहाँ था, गर्म जो आया फॉल्ट पर से यहीं तक था लाइन। अब जैसे ही वो फ्यूज लगती है तो वो करंट आती है इसमें, है ना, और इससे निकाला रहता है हम लोग का घर में, है ना, एक कहाँ अपने घर में चली जाएगी, बल्ब है ना, बल्ब चली जाएगी, फिर यहाँ से चला जाएगा एक, है ना, पंखा में, और भी कुछ में चला जाएगा, है ना। तो यानी अगर हम यहाँ से स्विच को निकाल देंगे तो मेरा सब लाइन खत्म, घर में क्या जितना लाइन सब खत्म होता है। क्यों, क्योंकि ये जो होती है, यही जो तार होती है, यही लाइन इसको पार करने तक, जाओ पार हो, है ना, अभी तो एंट्री है। तब क्या होती है, मान ले इन्हें पंखा का भी लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ से तार निकलेगा ना, यहाँ से, ठीक है, तार निकला बोर्ड से, तो यहाँ इधर पंखा लगा हुआ है, और क्योंकि फ्यूज होके निकला, तो तार के अगर अपने घर में नहीं, अगर घर में जो चीज़ उड़ा हो तो वही आपको गया, जैसे कोई है ना तार टकरा गया, तो आपके घर में अगर हुआ, जैसे बॉल को टकरा गया, बॉल वाला तार टकरा गया तो बॉल खराब हो जाएगी, है कि नहीं, या पंखा में दोनों तार टकरा गया तो पंखा खराब हो जाएगी, ऐसा होता है। लेकिन अगर मान ले कहीं ये आपका पॉल पे कहीं कोई तार आया है, ठीक है, तार है, और यहाँ से हर कोई व्यक्ति गया तार खींचा होगा, तो मान लो किसी दूसरे व्यक्ति ही कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी तार क्या हो, सट गया, कहीं पे तार में तार सट गया, तो शॉर्ट सर्किट होता है, तो करंट क्या होती है, सब कहे अरे भाई कल लड़ाई हो दौड़ जाता है ना। तो जब करंट जब दौड़ता है ना, तो वो सगरों ढूंढता है कि नहीं, तो यहाँ पे जितना करंट क्या बहुत ज़्यादा होता है, जब ज़्यादा होता है तब आएगा, ऐसे दिया यहाँ पे आएगा, तो इसका गलनांक बहुत कम है ना, एकरा मैंने कितना क्षमता है कि 50 गो आदमी के जान ही देना है ना, घर में शादी ब्याह है, 50 गो आदमी जान ही देना है। अब 50 गो से ज़्यादा आ जाएगा, है ना, करंट आ जाएगी, तो कहे कि ना हम जा ही नहीं देंगे, दरवाजे बंद कर देता है, यानी ये जो होता है ये टूट जाता है, यानी गल जाता है, क्योंकि गलनांक किस कम होता है, यानी गलनांक किस कम होता है, गल जाता है। अब गल जाता है तो करंट यहीं तक रहता है, और बाकी जो बचा हुआ है वो सब बच जाता है, जैसे बल्ब लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, मोबाइल चार्ज लगा हुआ है ना, बहुत कुछ लगा हुआ है, तो सब आपका बच जाता है, यानी फ्यूज ये आपको गल गया। फिर हम लोग क्या करते हैं कि गाँव अपना जो घर में जो तार रहता है उसको छीलते हैं और एक कस देते हैं, कस के फिर लगा दिए, है ना। लेकिन ये तार नहीं चलती है, इसको क्या होता है, देखो ये अलग से तार आती है, जस्ता और लेट का, है ना, प्लस टीन का, ये तीनों मिला के बनाता है ताव, जिसमें लगाते हैं। लेकिन हम लोग तो चलो भाई अब कहाँ से इतना कौन करे जाएगा, है ना, इतना कौन खो जाता है, दो तो कहाँ से लाने जाएगा, वो यही नॉर्मल वाला तार हम लोग लगाते हैं, छीलते हैं और लगा दिए उसमें, बस वही काम चल रहा है। अगर मान लिया 50 कभी उड़ा दिया, क्योंकि एक तार लगाते हैं, तो एक तार ऐसे भी एक तार गाँव से कम होगी, जल्दी गल जाएगी, है कि ना। तो करंट कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गया, कहीं पे शॉर्ट लड़ गया, तो ये फ्यूज गल जाती है, ठीक है। इसीलिए हम लोग यानी अपने घरों में उपकरण को, है ना, सुरक्षित करने के लिए फ्यूज को लगाते हैं, ठीक है, ये फ्यूज होती है ना। विद्युत तापीय हीटर कैसे काम करती है, हीटर में होती है नाइक्रोम का होती है लगा हुआ, ठीक है, हीटर में क्या होती है, नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। टंगस्टन, देखो टंगस्टन का जो गलनांक जो होता है वो होती है 34, यानी इसका गलनांक होता है वो 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसको अगर थोड़ा बहुत करंट दीजिएगा तो नहीं जलेगा, है ना। ये कितना गर्म होगा, यानी 2700 जब डिग्री सेल्सियस जब गर्म होगा तब जाके चमकेगा। देखो गलता है मतलब कितना पर, अगर 3400 से ज़्यादा इसको ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो ये फिलामेंट टूट जाएगा। लेकिन
3400 डिग्री सेल्सियस से अगर कम है तब तो वो जलेगा, समझे नहीं सर, तब तक जल सकता है। अगर 2700 से और कम है तो एकदम ढिबरी जैसे जलेगा, एकदम लाल खाली फिलामेंट खाली चलता है, जलता है कि नहीं, लाल खाली दिखाई देता है कि नहीं। यानी 2700 तक वो अच्छा जलता है। इससे 3400 पर वो क्या होती है, वो गया, उड़ गया। ठीक है, तो ये हम लोग खत्म कर लें। कुछ देखो न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं, है ना, कुछ न्यूमेरिकल आप लोग देख लेते हैं कि बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल भी देखना। ठीक है, देखो देखो न्यूमेरिकल जो हम बनाते हैं ना, आपको भारतीय भवन का है ना, 10th का फिजिक्स का है, भारतीय भवन का है, इससे हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या है कि इससे बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा देने से क्या होती है, आपका ज़्यादा जितना आप मेहनत कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको अच्छा रहेगा, है कि नहीं। लेकिन एनसीईआरटी में 2 3 4 रहता है तो भाई दिक्कत हो जाती है। ठीक है ना, देखो इसमें क्या कहता है, यदि किसी तार से, समझना, यदि किसी तार से 15 मिनट में 250 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो विद्युत धारा क्या होगा। देखो क्या कहता है कि 15 मिनट में, यानी तार में 15 मिनट में, यानी समय दिया हुआ है, क्या है देखो, पहले क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा का 55 नंबर क्वेश्चन है ना। ठीक है, देखो क्या कहता है कि उसमें क्या क्या यानी धारा में टाइम दिया हुआ, कितना देर है, 5 मिनट तक वो धारा बहती है, 5 मिनट तक। ठीक है, और क्या उसका आवेश जो है वो 250 है, 450 है। आवेश यानी गुलाम, यानी 400, यानी आवेश मतलब क्या, आवेश हो गया। ठीक है, यानी किस से करते हैं, 450 गुलाम है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि धारा क्या होगा, यानी विद्युत धारा, यानी आपसे पूछा है आई क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग पता है Q बराबर क्या होता है, Q बराबर IT, Q बराबर IT यही होता है। ठीक है, चलो रख दो, तो Q का मान कितना, 450 बराबर I देखो कितना, I नहीं है, I हम लोग कल निकालना है, T कितना है, तो T है 5 मिनट में है, हमेशा लाना है सेकंड में, क्या करना है सेकंड में, तो मिनट को 60 से गुना कर देंगे, वो हो जाएगा सेकंड में। ठीक है, अब इधर क्या है, गुना में तो उधर जाएगा तो भागा में, यानी I बराबर हो जाएगा 450 बटे 5 गुने 60। चलो काट दो यहाँ से, इससे 0 से 0 खत्म, है ना, कितना हो गया, 15 25 15 तिया कितना हो गया, 5 से 9 5 45 कितना, 9 से। ठीक है, और कटेगा 3 3 3 3 के 9, 3 दूनी 6, यानी यहाँ से कितना हो गया, यानी 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर की धारा, यानी I बराबर 1.5 एम्पियर उस तार में बह रही है। ठीक है, समझे, 1.5 एम्पियर की धारा उस तार में बह रही है। अब देखो क्या होते है, आपको दिया हुआ है ना, छठा 6 क्वेश्चन। देखो हम उधर नहीं बता रहे हैं, हम छठा से क्यों शुरू किए कि ये सब जरा सा हार्ड क्वेश्चन है ना। बाकी आपको तीसरा चौथा ये सब जो है ना, एक नॉर्मल क्वेश्चन है ना, आपको हम इजी वाला बता देंगे, हार्ड वाला नहीं बताएंगे। तो बोलिए कि भाई इजी वाला तो हम अपने से बना ही लिए, अब हार्ड वाला बताएंगे हम, है कि नहीं। इसलिए आपको जरा सा, आपको जो नहीं बन पाए वो हम लोग देख ले रहे हैं। ठीक है, देखो छठा क्वेश्चन क्या बोलते हैं, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर की धारा 15 मिनट तक प्रवाहित होती है तो परिपथ में विद्युत आवेश, अरे यार सिंपल सी है क्वेश्चन, आवेश इस पर पूछ दिया है, यानी आपको, यानी क्या है, इस बार धारा जो जा रही है ना वो 0.5 एम्पियर की है। ठीक है, आवेश आपको पूछा है कितना मिनट गया है, वो 15 मिनट तक जा रहा है, सिंपल सी क्वेश्चन है, इसी पे रख दो आपको। ठीक है, एम्पियर में कितना 0.5 एम्पियर है, बस मिनट को बदल दो सेकंड में, काम खत्म हो गया, आवेश निकल जाएगा। ठीक है, चलो इसको बना लेना। आगे कहता है, यदि एक बल्ब में 3 घंटे तक 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो कितना आवेश। सिंपल से यही क्वेश्चन है यार। चलो देखो एक बता देते हैं तो आपको दोनों भी बन जाएगा। देखो ये छठा क्वेश्चन है, क्या है, आवेश आपका पूछा है,
तो आवेश बराबर होता है आई टी, ठीक है। तो आवेश बराबर क्या है आई, आई कितना है 0.5 है ना, और टी कितना समय है जो 15 मिनट है, मिनट को हम चेंज करेंगे सेकेंड में, ठीक है। अब यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे लाएंगे, चलो इसको और एक और आगे बढ़ा दो, नहीं तो बोले कि भाई क्या हो गया है कि नहीं, लो लिख दो 0.5 एम्पियर गुने 15 मिनट, ठीक है। आगे 0.5 एम्पियर को हटा दो, ठीक है। 15 मिनट, मिनट को बदलेंगे सेकेंड में तो क्या हो गया सेकेंड हो गया। अब इसको जब हटाएंगे, चलो और आगे जाओ, है ना, यहाँ पे हटाएंगे इसको तो 5 बटा कितना हो जाए 10, क्योंकि जब पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे लेते हैं 1, ठीक है, और जितना अंक रहता है इस तरफ उतना जीरो देते हैं, गुने 15 गुने 60 काट दो, जीरो कितना होता है ना, 15 छक्का 90 है ना, 9 पचे 45 यानी 450 कूलम, क्योंकि आवेश जो होता है कूलम में होता है, सिंपल सी है ना। आपको 8वां आपको यानी 7वां आपको उसी तरह से आपको बना देना है, ठीक है। 8 वाला क्या कहता है, एक प्रतिरोधक के सिरों पर बैटरी जोड़ने से वोल्ट मीटर का पठन 10 वोल्ट मिलता है। यदि प्रतिरोध में 0.05 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। देखो वोल्ट यहाँ पे दिया हुआ है, धारा दिया हुआ है, तो पूछा है आपका प्रतिरोध क्या होगा। समझना क्वेश्चन नंबर 8 का क्या है आपका, वोल्ट, वोल्ट कितना है 10 है ना, 10 वोल्ट का है, ठीक है, यानी विभव कितना है 10 वोल्ट का। अब क्या बोलता है कि आपका एम्पियर क्या है, धारा कहाँ है यार, धारा 0.05% यानी आई 0.05 एम्पियर की वो धारा है। तो पूछा है आपसे कि प्रतिरोध क्या होगा यानी आर क्या होगा। तो प्रतिरोध बराबर फॉर्मूला आता है ना, V बटा आई, ठीक है। तो V यहाँ से रख दो 10 यही ना है, बटा आई क्या है 0.05 यही ना है। तो जब इसको हटाएंगे हम तो 10 गुण, देखो इसको हटा रहे हैं तो क्या हो जाता है, ऊपर जाएंगे तो 1 होगा, यानी पॉइंट को लेंगे 1, नीचे नहीं जाएगा क्योंकि बटा के ऊपर जाएगा क्योंकि नीचे है, अगर ऊपर आता था इसको नीचे लाते हैं, ठीक है। तो पॉइंट को हटाएंगे तो 1 हो गया, और पॉइंट के बाद 2 इधर अंक है इसलिए 2 जीरो है कि नीचे बच गया कितना 5। अब इसको 5 लिख सकते हैं, इधर जीरो का कोई मतलब नहीं है, जीरो उस तरफ रहता तो कोई मतलब निकलता, ठीक है। चलो देखो इसको काट दो, यानी 200 क्या 200 आर है ना रे, तो आर मतलब क्या ओम, यानी आर बराबर 200 ओम, मीटर कर सकते हैं इसको, है कि मीटर, सिंपल है। अब क्या है, किसी प्रतिरोध के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो प्रतिरोध जैसे देखो ये जरा सा है डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आपको हो गया इसका, देखो कितना का है 9, बोलता है कि आपका प्रतिरोध, देखो वोल्ट जो है नी आपका 12 वोल्ट है, कितना है विभव कितना है 12 वोल्ट का, एम्पियर यानी धारा है आपका 2.5 पॉइंट है ना माइक्रो एम्पियर, ये है आपका, ठीक है। तो पूछा है आपसे कि प्रतिरोध क्या होगा, यानी इसका प्रतिरोध क्या होगा, आर बराबर पूछा है, ठीक है। तो चलो रख दो, आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है V बटा आई, V बटा आई। तो इसको अगर हम सबसे पहले सोल्व करेंगे तो यानी माइक्रो मतलब क्या होते हैं है ना मिलीमीटर, है ना, यानी 1 मिलीमीटर इसको क्या लाना मीटर में लाना है, तो यानी 1000 से क्या करेंगे गुना करेंगे, यानी यहाँ से इसके 1000 से को भाग करेंगे, यानी 2.5 ठीक है बटा 1000, ठीक है, तब क्या हो गया ये एम्पियर में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको एक और आगे इसको बढ़ाने के लिए शॉर्ट में लिखते हैं 1.5 गुने, यहाँ पे देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं गुने 1 बटा 1000 कर सकते हैं,
कोई दिक्कत है यहाँ तक कर सकते हैं? ठीक है। अब जब गुना में 1/1000 होता है तो इसको लिखते हैं 2.5 गुने 10 के पावर कितना है, कितना अंक है, यानी 10 पे ऊपर जब रहता है इसको कितना लेते हैं, -3, यानी 1 को बनाते हैं माइनस और जितना जीरो रहता है उतना अंक देते हैं। ये होती है, ये क्या एम्पियर हो गया। ठीक है, धारा बस ये रख दो यहाँ पे। यानी R बराबर क्या हो गया, भी कितना है तो 12 वोल्ट का। ठीक है, यानी क्या है एम्पियर तो 2.5 गुने 10 के पावर -3 एम्पियर, यही ना है। चलो तो इसको अगर हम करेंगे इस तरह से फिर लाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लाएंगे अगर हम करेंगे यानी 12 गुने 2.5 कितना होगा 1/1000। ठीक है, तो ये 1000 चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, यानी 1000 चला जाएगा ऊपर, यानी यहाँ से 12 बराबर यानी 12/2.5 गुने कहाँ चला जाएगा 1000 ऊपर चला गया। ठीक है, अब क्या है ये देखो यहाँ से अगर पॉइंट भी हटाएंगे तो कहाँ चला जाएगा वो 10 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, यानी R बराबर देखो 25 चौके 100, 25 चौके 100 यानी कितना 12 गुने कितना हो जाएगा 400, 12 गुने 400, 2 जीरो बचा हुआ, यानी 12 गुने 400, यानी R बराबर बरचों के 48 कितना 100, 4800। तो इसको हम लोग और अगर आगे इसको कर सकते हैं, देखो R बराबर क्या करेंगे कि 4800 प्रतिरोध। तो 4800 प्रतिरोध आपको बोलने में ज़रा सा दिक्कत होती है कि नहीं। जिससे देखो क्या बोलेगा कि 500 प्रतिरोध दिक्कत होती है ना, 1000 प्रतिरोध है कि नहीं, दिक्कत होती है। तो इसको क्या बोल सकते हैं 1000 बोलिएगा, ये लोग 1 वाट बोल सकते क्या 1 है ना, यानी किलो वाट, इसको क्या बोलेंगे किलो प्रतिरोध। 1000 क्या बोलेंगे किलो प्रतिरोध, क्योंकि 1000 का किलो होता है ना, इसे बोलेंगे किलो प्रतिरोध। ठीक है, इसलिए तो यहाँ पे हम लोग किलो लाने के लिए अगर हम 1 जीरो और बढ़ा देंगे तो भाई कहाँ से बढ़ाएंगे, गलत हो जाएगा। इसलिए अगर 1 जीरो हमको बढ़ाना है तो 1 किलो लाना है, तो 1 किलो लाने के लिए 0.5 अगर 4.8 में हम कर देंगे क्या, एक और बढ़ा दिए। देखो अगर मान लो हमको इसको हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हटेगा खत्म हो जाएगा, तो 1 आएगा। अब यह कितना अंक है, एक ही अंक था ना, यहाँ पे 1 दे दिए, तो इस 0 से 0 खत्म हो जाता है, बच गया इतना ही, बच गया 48 से बच गया। ठीक है, यानी यहाँ पे पॉइंट दे सकते हैं। ठीक है, यानी R बराबर 4.8 4800 के इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R बराबर 4.8 किलो ओम, ऐसे इसको लिख सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, किलो ओम। ठीक है, या तो देखो सिंपल भी आप यहाँ से लिख सकते हैं, इतना है ना 4800 ओम, लेकिन ज़्यादा आप मॉडिफाई छोटा अंक में लिखिएगा तो आपको यहाँ ऐसा दिया जाएगा, है ना, किताब में आपको यही आंसर दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका हो गया। सो चलो ठीक है।